Chapter number 11, Hover Effect, Meta Elements and Watermark. Lesson objectives. At the end of this session, you will be able to, first point, use meta elements in the web page, use hover effects in a web page, and third point is use watermark in a web page. तो बच्चों ये चीज़ें +1 के अंदर हम आपको HTML के अंदर कोडिंग पार्ट में पर्टिकुलरली बता चुके हैं, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 11 के अंदर हम आपको यूजिंग MEW हम इन चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट वरिंग अबाउट द कोडिंग पार्ट इजीली, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट. Relevant knowledge. You have learned to use HTML elements and attributes such as title, description, keywords, etc. Right? Using HTML code. बच्चों अब तक अब आपने देखा था कि आप HTML elements का यूज़ करते हुए और attributes का यूज़ करते हुए, जैसे कि title है, description है, keywords है, ठीक है, HTML कोड का बेसिकली प्रयोग करके हमने इसको अब तक आपको समझाया था, ठीक है। नाउ यू कैन ऑल्सो यूज़ द HTML एडिटर टू इंक्लूड सच एलिमेंट्स इजीली. सो अब हम HTML एडिटर पर्टिकुलरली MEW का यूज़ करके बच्चों आपको कैसे इजीली और टाइम सेव करते हुए इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं तो हम आपको बताते हैं, ठीक है। नोट दैट द सेटिंग्स मॉडिफाइड हेयर अप्लाई ओनली टू द करंट पेज. बच्चों एक चीज़ ध्यान में रखना कि जो भी सेटिंग्स मॉडिफाई करी जाएगी यहाँ पर वो केवल करंट पेज के ऊपर अप्लाई की जाती है, ठीक है। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज क्रिएट अ न्यू पेज, सेव दिस पेज एज meta.html. ठीक है, आपने एक पेज क्रिएट करना है बच्चों और उसको सेव कैसे कर देना, किस नाम से, मेटा के नाम से, ठीक है। .html इज द एक्सटेंशन एडिड बाय द MEW के द्वारा ऐड करी जाएगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज राइट क्लिक ऑन द बॉडी. ठीक है, बॉडी पे आपने राइट क्लिक करना है, सेलेक्ट पेज प्रॉपर्टीज. ठीक है, पेज प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. ठीक है, कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली थर्ड पॉइंट इज यू कैन स्पेसिफाई द टाइटल इन द टाइटल टेक्स्ट बॉक्स. आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि हमारे पास 5 टैब्स है. जनरल टैब है, फॉर्मेटिंग है, एडवांस्ड है, कस्टम एंड लैंग्वेज. तो सबसे पहले हम जनरल टैब की बात करते हैं बच्चों. लोकेशन आ रहा है, ठीक है, यू आर एबल टू सी कि लोकेशन बिल्कुल पाथ आपको नजर आ रहा है साफ साफ इस वेब पेज का, कहाँ ये फाइल सेव होगी. टाइटल, अब टाइटल के अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है बच्चों, आप यहाँ पे टाइटल चेंज कर सकते हैं अपने वेब पेज का, ठीक है. सो एंटर डिटेल्स अबाउट द वेबसाइट इन द पेड डिस्क्रिप्शन. जो भी आपकी वेबसाइट है उसकी डिस्क्रिप्शन आप किसके अंदर ऐड कर सकते हैं, पेड डिस्क्रिप्शन के अंदर बच्चों ऐड कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वी आर हैविंग द कीवर्ड्स. ठीक है, कोई भी कीवर्ड आप अपनी वेबसाइट से रिलेटेड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है. नाउ टेक्स्ट बॉक्स एंड यूज द कीवर्ड फॉर दिस वेबसाइट यूजिंग द कीवर्ड टेक्स्ट बॉक्स. ठीक है. नाउ टाइप, सबसे पहले आपने क्या टाइप करना है, वेब पेज क्रिएटेड यूजिंग HTML एडिटर इन द टाइटल. ठीक है, सबसे पहले आपने टाइटल में क्या देना है कि आपने ये सिंपल सी हेडिंग कॉपी करके बेशक आप यहाँ से एज इट इज पेस्ट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है. नाउ इन द पेड डिस्क्रिप्शन आपको क्या देना है, वी ऑफर ग्रेट वेब डिज़ाइंस इन पेड डिस्क्रिप्शन. ठीक है, पेड डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने ये चीज़ दे देनी है कि हम बहुत अच्छे वेब डिज़ाइन की सर्विसेज देते हैं, ठीक है. नाउ पॉइंट नंबर सी भी आपने क्या लिखना है, टाइप वेब पेज डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइन, वेबसाइट डेवलपमेंट इन द कीवर्ड्स. बच्चों कीवर्ड्स एक्चुअल होते क्या है, जो भी आप गूगल के अंदर सर्च करते हैं ये उन कीवर्ड्स की बात हो रही है, ठीक है. अगर कोई टाइप करेगा वेब पेज डेवलपमेंट तो अभी आपका पेज हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट पेज ऑन द गूगल सर्च इंजन पे, ठीक है. वेब डिज़ाइन लिखेगा तो भी हो जाएगा, वेबसाइट डेवलपमेंट लिखेगा तो भी हो जाएगा. तो ये कीवर्ड्स आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है. नाउ पॉइंट नंबर डी, यू हैव टू क्लिक ऑन ओके. ठीक है, सो ओके जैसे आप क्लिक करेंगे यू आर एबल टू सी पॉइंट नंबर 4. चलिए देखते हैं, सेव एंड प्रीव्यू दिस इन योर ब्राउजर. ठीक है, F12 की हेल्प से आप इसको व्यू कर पाएंगे, ठीक है. स्विच टू MEW एंड व्यू द कोड. ठीक है, आप इसको व्यू करने के बाद MEW पे स्विच कर सकते हैं, ठीक है, और आप कोड को इजीली देख सकते हैं, राइट. सो नोटिस द HTML एलिमेंट्स एंड कंटेंट्स इनसाइड द एलिमेंट्स हैव बीन क्रिएटेड ऑटोमेटिकली बाय द MEW. बच्चों तो आप इसके अंदर इजीली नोटिस कर पाएंगे कि जो HTML एलिमेंट्स है और जो कंटेंट्स है इनसाइड दोज एलिमेंट्स हैव बीन क्रिएटेड ऑटोमेटिकली. ठीक है, ना तो आपको बेसिकली कीवर्ड के लिए कोई टैग लेने की जरूरत है, ना टाइटल के लिए, ना पेड डिस्क्रिप्शन के लिए, दैट विल गेट ऑटोमेटिकली क्रिएटेड. इसके अलावा जो वैल्यूज आप इन एलिमेंट्स के अगेंस्ट डालेंगे दैट इज ऑल्सो ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय द MEW, राइट है, ठीक है. नाउ यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द कलर और इमेज बैकग्राउंड फॉर द वेब पेज. बच्चों इसके अंदर सिंपल सा स्टेप यही बता रहा है कि आप किसी भी वेब पेज के कलर को, ठीक है, बैकग्राउंड कलर को पर्टिकुलरली आप चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ उसका जो बैकग्राउंड है उसके अंदर आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है. कैसे करते हैं चलिए आइए देखते हैं. टू सेट अ बैकग्राउंड कलर टू द फॉलोइंग. नाउ द पॉइंट नंबर 1 इज सेलेक्ट व्यू. आपको व्यू ऑप्शन पर जाकर क्या क्लिक करना है, पेज, ठीक है, देन डिज़ाइन, ठीक है. नाउ पॉइंट नंबर 2, राइट क्लिक ऑन द बॉडी एंड सेलेक्ट द पेज प्रॉपर्टी. बच्चों सबसे पहले आपने यही स्टेप्स फॉलो करने हैं कि व्यू पे जाएंगे, पेज पे जाएंगे, डिज़ाइन व्यू आपने ओपन करना है,
ठीक है। एक तो कोड व्यू होता है जिसकी हेल्प से आप कोड देख पाते हैं, ठीक है। एक होता है डिज़ाइन व्यू जिसकी हेल्प से आप डिज़ाइन देख पाते हैं, ठीक है। तो हमने बेसिकली कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, डिज़ाइन व्यू चूज़ करना है, राइट। तो पर्टिकुलरली उसके बाद आपने क्या करना है, पेज प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो पेज प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, ठीक है। उसके अंदर सेकंड टैब है हमारा फॉर्मेटिंग का, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 3 इज सेलेक्ट द फॉर्मेटिंग टैब, आपने फॉर्मेटिंग टैब को क्लिक करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 इन द कलर सेक्शन, आप देख पा रहे हैं हमारे पास दो सेक्शन है इसके अंदर फॉर्मेटिंग टैब में, एक तो बैकग्राउंड है और एक कलर्स है, ठीक है। बैकग्राउंड के अंदर पर्टिकुलरली आप कोई बैकग्राउंड पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको चेक बॉक्स को क्लिक कीजिए, ब्राउज पे क्लिक करिए, पास स्पेसिफाई कीजिए, ठीक है। ओके पे क्लिक कीजिए, आपकी जो वेब पेज है उसके अंदर बैकग्राउंड सेट हो जाएगा, ठीक है, जो इमेज आप सेट करेंगे। सेकंड ऑप्शन वी आर हैविंग अ कलर पार्ट, ठीक है। इसके अंदर आप बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, हाइपरलिंक का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। हाइपरलिंक पर्टिकुलरली हम आपको समझा चुके हैं कि कोई भी वेबसाइट होती है डेट कंसिस्ट ऑफ वेब पेजेस के अंदर पर्टिकुलरली क्या होता है, हाइपरलिंक हो सकते हैं स्विच करने के लिए फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वेबसाइट टू द अनदर पार्ट, ठीक है। तो हाइपरलिंक का कलर आपने ब्लू दे दिया, ठीक है। विजिटेड हाइपरलिंक का कलर बेसिकली क्या दे रखा है आपने यहाँ पे, पर्पल दे रखा है, ठीक है। एक्टिव हाइपरलिंक का कलर आपने रेड दे रखा है, ठीक है। और बेसिकली होवर्ड हाइपरलिंक का आपने यहाँ पे अगेन बेसिकली क्या दे रखा है, टील कलर दे रखा है, राइट। सो इन दिस वे यू कैन ऐड द कलर टू योर वेब पेज, ठीक है, इन द बैकग्राउंड पार्ट, ठीक है। क्लिक ओके, ठीक है। नाउ इन द कलर सेक्शन सेलेक्ट सिल्वर फ्रॉम द बैकग्राउंड ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। आप यहाँ से सिल्वर सेलेक्ट कर लीजिए, ओके क्लिक कीजिए। पॉइंट नंबर 6 इज सेव एंड प्रीव्यू दिस इन योर ब्राउजर, F12 पे क्लिक कीजिए, स्विच टू MEW एंड व्यू द कोड, ठीक है। आप कोड भी देख पाएंगे, ठीक है। नाउ हाउ टू मॉडिफाई द अपीयरेंस ऑफ द लिंक, जो वेब पेजेस के ऊपर हाइपर लिंक ऐड कर रखे हैं आपने, हम उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई हाउ लिंक्स अपीयर इन अ वेब पेज, ठीक है। नाउ टू अप्लाई होवर इफेक्ट्स डू द फॉलोइंग, सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट नंबर 1 क्रिएट अ न्यू पेज, सेव दिस पेज एज hover.html, पर्टिकुलरली हम इसके ऊपर क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, होवर इफेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए अब आपने पेज को किसके नाम से सेव कर देना है, hover.html के नाम से, ठीक है। इंसर्ट एटलीस्ट 2 और मोर हाइपरलिंक, बच्चों इसके अंदर आपने क्या करना है, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा हाइपरलिंक आपने ऐड करने हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 राइट क्लिक ऑन द बॉडी, सेलेक्ट पेज प्रॉपर्टीज, दोबारा से आपने पेज प्रॉपर्टीज को क्लिक करना है, ठीक है। नाउ यू आर एबल टू सी कि हमारे पास कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, ठीक है। नाउ आपने दोबारा से क्या सिलेक्ट करना है, फॉर्मेटिंग टैब, ठीक है, जो इससे पहले हमने अभी डिस्कस किया था सेक्शन में, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट इज सेलेक्ट द फॉलोइंग वैल्यू सॉरी इन द कलर सेक्शन, ठीक है। नाउ ग्रीन आप ले लीजिए हाइपरलिंक के लिए, जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपके सामने जो भी दे रखा है। सिल्वर आप ले लीजिए विजिटेड हाइपरलिंक के लिए, मैरून ले लीजिए एक्टिव हाइपरलिंक के लिए, और टील कलर ले लीजिए होवर्ड हाइपरलिंक के लिए, ठीक है। नाउ क्लिक ओके, ठीक है। नाउ सेव एंड प्रीव्यू दिस इन योर ब्राउजर, F12 स्विच टू MEW एंड व्यू द कोड, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आप मॉडिफाई कर सकते हैं हाइपरलिंक की अपीयरेंस को अपने वेब पेज के अंदर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंसर्टिंग अ वाटरमार्क, वाटरमार्क को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों जैसे अगर हम MS वर्ड के अंदर आपको बताएं कि आपके पास ऑप्शन होता है वाटरमार्क को ऐड करने का, ठीक है। सो कैसे ऐड करते हैं मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो जस्ट फॉर द रेफरेंस ओनली कि आप वाटरमार्क को क्लियर कर पाएँ कि वाटरमार्क होता क्या है। देखिए आपने पेज लेआउट ऑप्शन पर जाना है, MS वर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर ऑप्शन आ रहा है वाटरमार्क का, ठीक है। चलिए आइए क्लिक करते हैं, तो आप इसके अंदर भी देख पा रहे हैं कि ये कौन से बेसिकली उसके अंदर कवर होता है ऑप्शन के अंदर, पेज बैकग्राउंड के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली वाटरमार्क के अंदर ऑप्शंस है कि आप कौन कौन से वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बाय डिफ़ॉल्ट वाले भी यूज़ कर सकते हैं जो इसके अंदर स्पेसिफाई हैं, ठीक है। कस्टम वाटरमार्क जो आप देना चाहते हैं, ठीक है, या कोई ऑलरेडी वाटरमार्क ऐड है आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो पर्टिकुलरली ये जितने भी वाटरमार्क है ये कहाँ ऐड हो जाएंगे आपके बैकग्राउंड में। सपोज कीजिए मैंने इसके ऊपर एक पे क्लिक कर दीजिए, सपोज डू नॉट कॉपी पर, ठीक है। सो यू आर एबल टू सी कि यहाँ पे एक बैकग्राउंड में एक हल्का सा आप देख पा रहे हैं कि वाटरमार्क ऐड हो चुका है, किसके नाम से, डू नॉट कॉपी के नाम से, राइट। सो बच्चों अब इसको हम अपने वेब पेज के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं, चलिए आइए देखते हैं। यूजिंग MEW इंसर्टिंग अ वाटरमार्क, you can also include a watermark for a web page when you want to inform visitors you are still testing the website or it's under development। बच्चों पर्टिकुलरली वेब पेज के केस में या वेबसाइट के केस में हम वाटरमार्क को उस पर्पज से ऐड कर सकते हैं जब आप विजिटर को ये बताना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट अभी स्टिल अंडर डेवलपमेंट है या उस पर कुछ टेस्टिंग पार्ट का बेसिकली काम चल रहा है, ठीक है। सो ताकि व्यूअर को ये पता लग जाए कि वेबसाइट स्टिल अंडर डेवलपमेंट है, इट इज़ नॉट रेडी फॉर फुल फ्लैश्ड बेसिकली व्यू बाय द यूज़र, राइट।
नाउ टू इंक्लूड अ वाटर मार्क डू द फॉलोइंग। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, क्रिएट अ न्यू पेज। आपको एक पेज क्रिएट करना है, ठीक है। इस पेज को सेव कर देना है एज वाटर मार्क के नाम से, ठीक है। डॉट HTML एक्सटेंशन विल बी एडिड ऑटोमेटिकली। नाउ राइट क्लिक ऑन द बॉडी, ठीक है। दोबारा से आपने क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना है, पेज प्रॉपर्टीज का, और उसके अलावा आपने पेज प्रॉपर्टीज के बाद कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फॉर्मेटिंग टैब, दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। नाउ उसके बाद आपने क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है बैकग्राउंड पिक्चर अंडर बैकग्राउंड। आपने देखा था हमारे पास की फॉर्मेटिंग के अंदर दो सेक्शन थे, एक तो बैकग्राउंड और एक कलर्स, ठीक है। अब जहाँ तक बात रही वाटरमार्क की, बच्चों उसके लिए आपको किस पे टिक करना है, बैकग्राउंड पिक्चर के आगे एक चेकबॉक्स है, उस पर आपने टिक कर देना है, ठीक है, अंडर बैकग्राउंड सेक्शन, राइट। सो दैट इज पॉइंट नंबर 3। क्लिक ब्राउज, उसके बाद आपने ब्राउज पे क्लिक करना है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्राउज बटन है, यू हैव टू क्लिक ऑन ब्राउज बटन, ठीक है। नाउ सेलेक्ट द इमेज यू वांट एज अ वाटरमार्क। जो आप इमेज एज अ वाटरमार्क ऐड करना चाहते हैं उसको ब्राउज कर दीजिए, ठीक है। देन क्लिक ओके, ठीक है। नाउ 4th पॉइंट इज चेक मेक इट अ वाटरमार्क एंड क्लिक ओके। बच्चों जैसे वो इमेज ऐड हो जाएगी, आपके पास ये ऑप्शन जो डिसेबल है इस समय, मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ। ये लिखा है मेक इट वाटरमार्क, तो ये हाईलाइट हो जाएगा जैसे आप ब्राउज करके इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। आपने इसको चेक कर देना है और ओके क्लिक कर देना है, राइट। Now after that type some content in the web page at least 2 or more pages in the length, ठीक है। Save and preview this in your browser। आप इसको प्रीव्यू कीजिए using F12। Now scroll down the page and notice the background is in a fixed position and does not move along the content, ठीक है। जो आपने वाटरमार्क की पोजीशन सेट करी थी, ठीक है, that will remain fixed, ठीक है। and switch to MEW and view the code, ठीक है। इसके बाद आप फाइनली MEW पे स्विच कीजिए and you are able to see the code also, right। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग चेंजिंग द मार्जिन्स। बच्चों मार्जिन क्या होता है, जो बेसिकली डायमेंशंस होती है वेब पेज की, ठीक है, उसके अंदर कुछ मार्जिन्स होती है विच इज़ प्री डिफाइंड। अब उसको भी चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, लेट्स सी, ठीक है। नाउ यू कैन ऑल्सो एडजस्ट द मार्जिन्स ऑफ द वेब पेज वाइल डिजाइनिंग द पेज, ठीक है। डिज़ाइन पार्ट के दौरान आप वेब पेज के मार्जिन्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ डूइंग सो लीव सम स्पेस ऑन आइदर साइड्स ऑफ द वेब पेज वेयर यू मे वांट टू प्लेस द एडवर्टाइजमेंट लेटर ऑन। बच्चों हम करते क्यों है मार्जिन्स को सेट, हो सकता है जो मार्जिन्स आप यहाँ पे बेसिकली कोई कुछ स्पेस आप जो छोड़ेंगे, ठीक है। सपोज कीजिए आपके सामने एक ये वेब पेज ही है, ठीक है, जो आपके सामने ये हमने बुक ओपन कर रखी है, तो बेसिकली यू आर एबल टू सी कि लेफ्ट साइड में हमने कुछ स्पेस यहाँ छोड़ रखी है, राइट साइड में इस पेज के इस बुक के अंदर ये कुछ पोर्शन यहाँ छूटा हुआ है। तो वेब पेज के केस में पर्टिकुलरली हम क्या कर सकते हैं, हम इन पोर्शंस को जो हमने यहाँ पे लीव कर दिया ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑन द राइट साइड, जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं खाली, उसको हम एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। कोई बेसिकली प्रोडक्ट, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी एडवर्टाइजमेंट हमारी वेबसाइट पर करवाने के लिए अगर हमें इन्फॉर्म करती है, तो वी कैन ऐड देयर एडवर्टाइजमेंट ऑन द स्पेस वी हैव लेफ्ट, ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑल्सो और ऑन द राइट साइड ऑल्सो। आप टॉप पे भी छोड़ सकते हैं, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ठीक है। कैसे एडजस्ट करते हैं मार्जिन, लेट्स सी टू द फॉलोइंग। सबसे पहला स्टेप क्या है, क्रिएट अ न्यू पेज। बच्चों एक पेज क्रिएट करना है, सेव दिस पेज एज margins.html, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 3 सेकंड इज राइट क्लिक ऑन द बॉडी, देन यू हैव टू सेलेक्ट पेज प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब उसके बाद आपने थर्ड टैब पर बच्चों क्लिक करना है विच इज़ एडवांस टैब, ठीक है। तो इस जो डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन है, सेम डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, बट आपको इस समय एडवांस टैब पर क्लिक करना है, राइट। उसके बाद आपने क्या करना है, टू स्पेसिफाई द मार्जिन साइज इन पिक्सल यूनिट टाइप। अब टॉप मार्जिन के अंदर आपने 30 टाइप कर देना है, ए पॉइंट, बी पॉइंट 60 अपने लेफ्ट मार्जिन पे कर देना है, 60 ही अपने राइट मार्जिन में कर देना है इस साइड में, और 30 इन द बॉटम मार्जिन जो नीचे की तरफ होता है, ठीक है। उसके बाद टाइप सम कंटेंट, ठीक है, सेव एंड प्रीव्यू दिस इन ब्राउजर यूजिंग F12, ठीक है। F12 के आपसे आप इसको व्यू कर सकते हैं जो आपने चेंजेस करे हैं। आप स्विच टू MEW एंड व्यू द कोड, आप MEW पे स्विच करके कोड को भी व्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट हाउ टू सेट द मार्जिन्स इन अ वेब पेज यूजिंग MEW, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफाई द लैंग्वेज। यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द लैंग्वेज द वेब पेज इज क्रिएटेड विद। बच्चों आप इसके अंदर आप एक और फीचर है कि आप जिस लैंग्वेज में वेब पेज को क्रिएट कर रहे हैं वो लैंग्वेज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब इसका क्या फ़ायदा होता है, चलिए देखते हैं। दिस इन्फॉर्मेशन इज यूज्ड बाय द सर्च इंजन्स टू इंडेक्स एंड डिस्प्ले लैंग्वेज स्पेसिफिक रिजल्ट। क्या लैंग्वेज स्पेसिफिक रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए विजिटर्स को हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज बाय द स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द कंटेंट यूज इन द वेब पेज। जो बच्चों स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर होते हैं, जो लैंग्वेज आप स्पेसिफाई कर देंगे, दैट इज ऑल्सो यूज बाय द स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, ठीक है।
also by the automated translation tools that translate the web pages from one language to the another and so on. ठीक है, अब हम कैसे लैंग्वेज को स्पेसिफाई कर सकते हैं विद इन अ वेब पेज, लेट्स सी. नाउ पॉइंट नंबर 1 इज क्रिएट अ न्यू पेज, सेव दिस पेज एज lang.html. ठीक है, आपको lang की हेल्प से इसको सेव करना है. सेकंड पॉइंट इज राइट क्लिक ऑन द बॉडी. ठीक है, जो वेब पेज की बॉडी है उस पर राइट क्लिक करना है. उसके बाद आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, पेज प्रॉपर्टीज़ का. ठीक है, पेज प्रॉपर्टीज़ पे जैसे आप सेलेक्ट करेंगे यू विल हैव द डायलॉग बॉक्स. उसके अंदर आपने कौन सा सेलेक्ट करना है, लैंग्वेज टैब. ठीक है, तो लैंग्वेज टैब विल बी द लास्ट टैब अंडर द पेज प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स. ठीक है, उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, सेलेक्ट इंग्लिश ब्रैकेट में इंडिया अंडर मार्क करंट डॉक्यूमेंट एज. बच्चों जैसे आप लैंग्वेज टैब पे क्लिक करेंगे विच इज़ अ लास्ट टैब, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे. ठीक है, सो पेज प्रॉपर्टीज़ के अंदर लास्ट टैब है लैंग्वेज का. जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यू विल हैव वन मोर ऑप्शन. ठीक है, मार्क करंट डॉक्यूमेंट एज, उसके अंदर आपको क्या सेलेक्ट करना है, इंग्लिश इंडिया. ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 4 इज क्लिक ओके. सेव एंड प्रीव्यू दिस इन योर वेब ब्राउजर यूजिंग F12. ठीक है, अब इसके आउटपुट चेक करिए. स्विच टू MEW एंड व्यू द कोड. ठीक है, नाउ note you may not notice any visual difference in the web page as this is used only by the search engine, screen readers और browsers for internal use. बच्चों जो लैंग्वेज के अंदर आपने यहाँ पे स्पेसिफिकली जो भी आपने इसके अंदर चेंजेस करे हैं आप विजुअली उसका कोई डिफरेंस नहीं देख पाएंगे अपनी वेब पेज के ऊपर बिकॉज दिस इज ओनली यूज बाय द सर्च इंजन, स्क्रीन रीडर एंड ब्राउजर फॉर इंटरनल यूज. ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 11. ठीक है, नाउ इट इज़ अ टाइम फॉर योर होमवर्क. ठीक है, क्वेश्चंस आर वेरी इजी. क्वेश्चन नंबर 1, इंक्लूड मेटा एलिमेंट्स सच एज टाइटल, डिस्क्रिप्शंस एंड कीवर्ड्स फॉर द वेब पेजेस क्रिएटेड अर्लियर. बच्चों आपको इसके अंदर मेटा एलिमेंट्स को ऐड करना है, पर्टिकुलरली आपने स्टेप्स नोट डाउन करने हैं. राइट, नाउ पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज इंक्लूड अ पिक्चर एज अ वाटरमार्क. आपको स्टेप्स अगेन लिखने हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्रिएट अ होवर इफेक्ट. ठीक है, ये अलग अलग आपको इफेक्ट्स ऐड करके दिखाने हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, सेट मार्जिन्स. सो आपने अलग अलग बेसिकली जो टॉप मार्जिन, लेफ्ट, राइट, बॉटम, उसके अंदर ये मार्जिन सेट करके दिखाने हैं. पर्टिकुलरली आपको स्टेप्स नोट डाउन करने हैं. ठीक है, also you are having a 2 filling the blanks. First one is meta elements can be inserted through dash options. आपको इसके अंदर filling the blanks करना है. ठीक है, second one is that should be checked under background if you want to use picture as a watermark. तो ये हम ऑलरेडी इस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं. सो कीप स्टडिंग एट होम. ठीक है, इसको अधिक से अधिक आप बेसिकली वीडियो को व्यू कीजिए. ठीक है, दोबारा देखिए अगर आपको कोई डाउट रेज होता है. ठीक है, एंड ट्राई टू स्टे कनेक्टेड यूजिंग, ठीक है, दिस वीडियो लेक्चर. जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है किसी भी टीचर के द्वारा उसको कंप्लीट कीजिए एंड टेक दिस पार्ट. पर्टिकुलरली जो आपको घर रहकर ये वीडियो कंटेंट या वीडियो लेक्चर्स या ई बुक्स या पेजेस के थ्रू आपको जो भी मटेरियल टीचर्स के द्वारा दिया जा रहा है बच्चों, इसको आप सीरियसली लीजिए और इसको साथ साथ आप पढ़िए जैसे आप रेगुलर स्कूल्स में पढ़ाई करते थे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.